मंत्री अशोक चौधरी जी भी हैं साथ में, और उन्हें कहा कि भारत सरकार का एक कानून है कि अगर एक शहर में कहीं मेडिकल कॉलेज है, एम्स ऑलरेडी ऋषिकेश में खुला हुआ है, वो आपसे 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और भारत सरकार का कानून है 30 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज या एम्स नहीं खुल सकता। संपर्क साधा, उनसे बातचीत करी, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुलाया, उनसे मिलने गए, उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने रखी कि भारत सरकार का एक कानून है, ये आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आवेदन दिया। फिर कुछ समय बाद पीएम ऑफिस से फोन आया कि एक समय निश्चित हुआ, भाई साहब वहां गए। तो जब वहां गए तो हम कैबिनेट में प्रस्ताव ला रहे हैं, इस दूरी को हम 20 किलोमीटर करने जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की सोच कि उनका एक कार्यकर्ता, एक विधायक अगर कोई सपने को लेकर के जीता है, जनता से वादा करता है, तो उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, ये हमारे प्रधानमंत्री। एक इतनी बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार ने इस हरिद्वार को दी। हरिद्वार के लोगों की डिमांड थी, जाम लगता है, हरिद्वार में मेले रहते हैं, कोई इमरजेंसी है, किसी परिवार में वो हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, तो एक उत्तरी हरिद्वार को भी एक हॉस्पिटल बन गया है, निर्माण हो गया है। उत्तरी हरिद्वार को भी एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। अभिनंदन करेंगे, खड़े होकर सभी लोग भारत माता की, मैदान काशी, मैदान काशी जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, ममता नहीं, जिंदाबाद, ममता नहीं, जिंदाबाद, ममता नहीं, किरण शासन, जिंदाबाद, किरण शासन, जिंदाबाद, किरण शासन, जिंदाबाद, ममता नहीं, जिंदाबाद, ममता नहीं, जिंदाबाद, मैदान काशी, मैदान काशी, जिंदाबाद, मैदान काशी, जिंदाबाद, प्रणति गिरावत, जिंदाबाद, प्रणति गिरावत, जिंदाबाद, प्रणति गिरावत, जिंदाबाद, मैदान काशी, जिंदाबाद, मैदान काशी, किरण शासन। माननीय विधायक जी, आप मात्र विधायक नहीं, हमारे सभी लोगों के हृदय सम्राट हैं। अपने मेयर की प्रत्याशी बहन किरण जी और यहाँ से पार्षद पद की प्रत्याशी बहन ममता नेगी जी, प्रधान जी आ जाओ, प्रधान जी को मुझे दो। हाँ इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ। चुनाव है और चुनाव के लिए हमारे बीच में हमारी मेयर पद की प्रत्याशी बहन किरण जैसल जी और पार्षद पद की प्रत्याशी बहन ममता नेगी जी आपके बीच में है। मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि गोविंदपुरी लगातार हम यहाँ से जीतते हैं और आप सबका आशीर्वाद आदरणीय मदन जी को मिलता है। आदरणीय पिछली बार हमने प्रीत कमल जी हमारे बीच में, आगे बता दिया सुबह मेरा आगे इसे बांटना नहीं, बिल्कुल ना उसको कि जब हम 23 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जाएं तो कमल का फूल आदरणीय बहन किरण जैसल जी के लिए, बहन ममता नेगी जी के लिए, क्योंकि यदि हमें हरिद्वार का विकास करना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी की मेयर बने, ऐसा आग्रह के साथ में एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैंने दोनों बहनों के लिए भी आपसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। गंगे मैया की अब बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे? भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। आप सबका स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और हमारे मंच में हमारे लोकप्रिय जो आदरणीय माननीय श्री मदन कौशिक जी और हमारी बड़ी बहन प्रिय प्रत्याशी के जो मेयर प्रत्याशी, इस साल की प्रत्याशी के रूप में किरण जैसल जी है, और हमारे प्रथम महापौर, हरिद्वार के प्रथम महापौर मनोज गर्ग जी जो यहाँ पे मौजूद है, विराजमान है। मैं इन सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और अपने प्रिय गोविंदवासी भाई बहनों और आदरणीय सभी जिन्होंने मुझे यहाँ प्रत्याशी के रूप में चुना है। मैं और मेरी सबसे बड़ी बहन मेयर किरण जैसल जी, हम दोनों मिलके
आप लोग सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मैं आप सबसे वार्ड नंबर 18 में मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ इस मंच के द्वारा कि मेरी बड़ी बहन जो इस साल मेयर प्रत्याशी के रूप में और मैं ममता नेगी गोविंदपुर अभिनंदन करती हूँ और आपका हार्दिक प्रणाम करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको पता है कि नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में और पार्षद के रूप में ममता नेगी जी को चुना है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ, हम दोनों को भारी मतों से विजय बनाएं और 23 जनवरी को आप जब अपने मतदान केंद्र पर जाएं तो अपनी मोहर कमल के निशान पर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मदन कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं मदन जी से आग्रह करता हूँ कि माता की आज गोविंदपुरी वार्ड नंबर 18 के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई संदीप गोयल जी, मंडल अध्यक्ष में है क्या? तुम पीछे क्यों बढ़े यार, मंडल अध्यक्ष हो गए भी। हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय बहुत ही लोकप्रिय गुप्ता जी, हमारे महामंत्री जी भी यहाँ पर हैं, आशु चौधरी जी, प्रत्याशी किरण जी, और मैं यहाँ के पार्षद पद की प्रत्याशी ममता नेगी जी, और उपस्थित हमारे वरिष्ठ, चाहे वो हमारे पावा जी हो, चाहे वो डॉक्टर गर्ग साहब हो, चाहे वो प्रीत कमल भाई हो, चाहे वो हमारी बहन जी हो यहाँ की पूर्व पार्षद हो, चाहे महिला मोर्चे की दोनों जिला अध्यक्ष। मेयर पद के लिए किरण जैसल जी को और ममता नेगी जी को यहाँ के पार्षद के लिए आपके आशीर्वाद के लिए भेजा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जो हरिद्वार का चुनाव है, ये चुनाव अन्य चुनाव की अपेक्षा थोड़ा अलग है। जैसे आपको याद होगा 2013 में जब मैं वोट मांगने आया मनोज जी के लिए, मैंने एक बात कही थी कि एक हम बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं भारत सरकार की। अगर आपने मेयर मुझे मेरे सहयोगी के रूप में दिया तो मैं हरिद्वार में उन योजनाओं को क्रियान्वयन करूंगा बहुत तेजी के साथ। जो हरिद्वार के विकास की लाइन खींची हम लोगों ने, एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है, दूसरा हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल का सुदृढ़ीकरण है, यानी जितने काम हमने उस समय आपको कहा था वो सारे काम हमने स्वीकार किए। पिछली बार हम मेयर नहीं बना पाए, 1500 3000 वोट से कम रहे, कारण क्या रहे मैं नहीं जानता, लेकिन सारे काम वहीं के वहीं डंप हो गए। मेडिकल कॉलेज के लिए जब हम लोग 600 करोड़ रुपए स्वीकृत करा के भारत सरकार से लाए, सवाल 600 करोड़ का नहीं है, सवाल मेडिकल कॉलेज का, जो हरिद्वार की आजादी के बाद हरिद्वार में लोग कहते थे मेडिकल सुविधा में उच्च स्तर की चाहिए। दर्जन भर बार दिल्ली जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को लेकर गया, स्वीकृति हो गई। जमीन देनी थी, नगर निगम के पास जमीन थी, नगर निगम में सारे कांग्रेस के लोगों ने कहा हम जमीन नहीं देने वाले। अब बड़ी चिंता हो गई, रजिस्ट्री का समय आ गया, भारत सरकार के प्रतिनिधि आने वाले थे, तारीख फिक्स हो गई। बोर्ड की बैठक में जब प्रस्ताव लेकर यहाँ का मुख्य नगर अधिकारी गया, कांग्रेस के लोगों ने कहा हम नहीं देने वाले जमीन, अड़ंगा लगा दिया। मैंने आदेश जी को कहा आज बोर्ड की बैठक में तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर यह प्रस्ताव तुमने पास कराया तो तभी जाके मेडिकल कॉलेज आगे बनेगा। वो प्रस्ताव लेकर नहीं आए, आदेश चौहान ने विशेष रूप से सम्मिलित होकर प्रस्ताव रखा, कांग्रेस के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन बहुमत पार्षद हमारे थे, प्रस्ताव पास हो गया, रजिस्ट्री हो गई, आज 100 बच्चे एमबीबीएस के हमारे हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये विकास की बात, ये विकास होता है। जो मैंने मनोज की बार कहा था, आज मैं फिर आपके मध्य में आया। अब मुझे किरण जैसल और ममता नेगी ये दोनों क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने हरिद्वार को 2047 का हरिद्वार बनाने का संकल्प लिया है।
आज हरिद्वार में 1 लाख लोग रोज फ्लोटिंग आते हैं। 2047 में संख्या 7.5 लाख हो जाएगी। आज कुंभ में 6 करोड़ 7 करोड़ लोग आते हैं। 2047 या उसके बाद जो कुंभ पड़ेगा वह 50 करोड़ संख्या, आधा भारत इस समय का। इतनी भारी संख्या के लिए हरिद्वार तो डेवलप हरिद्वार चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने 4-5 हजार करोड़ का बजट, ये कहा कि चिंता नहीं है, लीजिए। 10 मीटिंग हो गई, लेकिन इस सारे डेवलपमेंट के लिए जो हमें चाहिए, हमें मेरा मेयर चाहिए, हमें पार्षद चाहिए, क्योंकि सारा डेवलपमेंट तो नगर निगम के थ्रू होना है। डेवलपमेंट तो एजेंसी है, ये जमीन इन्हीं के पास है, काम यही करेंगे। अगर गलत हाथों में जाता है तो जो 5 साल पिछले हमने झेले हैं, 5 साल में आपने देखा कभी तो कुर्ता निकाल के ऊपर उछाल के गली में कूद गया, कभी पैंट निकाल दी और कच्चे में कूद गया नाले में। कोई कच्चे में पैर के नाली में कूद के विकास होते हैं क्या? विकास करने के लिए तो एक विजन चाहिए, विकास करने के लिए योजना बनानी है। और वो योजना जब बनती है, देखिए आज केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तराखंड में भाजपा धामी जी हैं, त्रिवेंद्र रावत हैं, आपके आशीर्वाद से मैं हूं। ये एक लाइन है सर, ऐसा आएगा। लेकिन डेवलपमेंट का जो विजन है, वो विजन इसलिए आपके पास में निवेदन करना है कि वो विजन भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और हमारी किरण जैसल जी और ममता नेगी जी जब इस क्षेत्र से आगे बढ़ेगी तो उस विजन को मूर्त रूप देने के लिए हम सब इनके पीछे खड़े होकर ताकत लगाएंगे। वो लेने के लिए मैं आपके साथ, वो आशीर्वाद लेने में आपके मध्य में आया। भाइयों बहनों, हरिद्वार का प्लान्ड वे में विकास है, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और एक आखिरी बात और करना चाहता हूं। पिछले देश की आजादी के बाद थोड़े समय तक हुए सारे देश में चुनाव, हमारे राज्य में तो राज्य बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं हुए, उसके पीछे भी 20-30-40 साल में ज्यादा नहीं हुए। हम पूरी ताकत लगाएंगे। अब आप सोच लो ममता जी को बनाना या नहीं बनाना, नहीं कहने ऐसा नहीं होता। ये तो 23 तारीख को वोट डाल के 25 की काउंटिंग में बताऊंगा मैं, बनाना नहीं बनाना। अब तो मैं प्रस्ताव लेके आया हूं कि मैंने कहा है, हम त्रिवेंद्र जी के साथ बैठे, आदेश जी के साथ बैठे, हमने कहा ठीक है नहीं, तो ये सारा विषय हमें इस रूप में आपको तय करना है। दोनों को सबसे बड़ी विजय होगी तो वकील मैं होऊंगा, आदेश जी होंगे, त्रिवेंद्र जी होंगे, चाहे हमें सिफारिश करनी पड़ो दिल्ली तक। अब आप सोचो, इतना बड़ा विकास हमारे वार्ड का और शहर का भी होगा। ये होता है भाव लोगों के मन में। यहाँ राजीव नगर से हमारी परमजीत कौर बहन जी, हमने बालाजी बहन बैठी है, राजीव नगर के लिए देख लो हमने क्या नहीं क्या कमी छोड़ी है। परमजीत जी कुछ सारे काम मैंने करे हैं। ऐसे विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गंगा मैया की फोटो भी कराना सर पहले। सर फोटो भैया हाथ तो पीछे करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम नमो मंगलाय भारतीय जनता पार्टी और अपने वासियों का, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है, उन सब का धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं उनकी गोविंदपुरी वासी वार्ड नंबर 18 की उम्मीद पर खड़ा उठूँगी। मेरे जो मेरी 3 चिन्हित बातें हैं वो है, सबसे पहले गोविंदपुरी घाट जो है हमारा, उसमें और आसपास के क्षेत्र में जो जल भराव होता है उसका स्थायी समाधान इस तरीके से करना और कूड़ा करकट साफ सफाई की व्यवस्था करना और कूड़े करकट साफ सफाई की व्यवस्था करना। तीसरा हमारा ये जो है कि सड़कों, नालों और गलियों की व्यवस्था को किस तरीके से हम रखेंगे। और आप सबका विशेष धन्यवाद करूँगी। मैडम, बोर्ड में कितने आपके पार्षद पहुंचने की संभावना समझते हैं? बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की सारी की 60 मैं चाहती 60 की 60 पार्षद बोर्ड में जाएंगे हमारे। ठीक। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले वर्षों में कितना अच्छा कार्य करे। हमारे जो ये पार्षद जी खड़े हैं, हमारे बड़े भाई प्रीत कमल जी, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। जब मैं वोट मांगने अपनी बहन, अब
सबके साथ गई ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई समस्या नहीं है, गोविंदपुरी की समस्या ही नहीं है, इतना स्वच्छ काम कर रखा है इन्होंने इतने मैं मतलब बता नहीं सकती, इतनी भावुक हो गई थी। हमारे जो पूर्व पार्षद जी है आशा शाश्वत जी और उनके पति प्रीत कमल जी ने जो सड़कें इतनी साफ सुथरी, पानी की हर व्यवस्था, बिजली की हर व्यवस्था का कार्य का है, और मुझे तो इससे आगे लगता भी नहीं कि मुझे कार्य करने की जरूरत बहुत कार्य है मैडम, याद कार्य है। मैं कह रही हूँ मैं वार्ड नंबर 18 की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। और कार्य क्या, हम सब मिलके करेंगे। कार्य कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। जो समस्या होगी उस सब पर मिलकर समाधान होगा। इसी पे मेरा धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंदपुरी का पार्षद कैसा हो? ममता नेगी जैसा हो। गोविंदपुरी का पार्षद कैसा हो? ममता नेगी जैसा हो। आप बताएं मुझे।